आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्यजनों को प्रणाम करते हुए आगे चर्चा शुरू करते हैं। हमें बहुत प्रसन्नता होती है जब हमारे श्रोतागण हमसे वार्ता करते हैं, अपनी शंका का समाधान भी चाहते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो आज प्रयास करेंगे श्रोताओं द्वारा किए गए शंकाओं का निवारण करने के लिए जो शास्त्रों में कहा है उसका वर्णन करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर श्रवण करें। हम भी जो जो पूछी गई शंकाएं हैं उनका समाधान शास्त्र के अनुसार क्या है, आइए चर्चा शुरू करते हैं। ओम सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोऽस्मि हम। भगवान भाष्यकार जी द्वारा रचित एक विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ है। उसमें साधन चतुष्टय के बारे में जो वर्णन आया है, श्रोताओं द्वारा जो शंका हुई भी, ये साधन चतुष्टय क्या है और ये किसके लिए कहे गए हैं, उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये भी कथन करते हैं कि साधन चतुष्टय जो संपन्न है वही अधिकारी है। किसका? आत्म तत्व को जानने का वो अधिकारी है। जिस प्रकार ये लौकिक विद्या को प्राप्त करने के लिए हर एक मार्ग के लिए, जैसे कोई मेडिकल में है, नॉन मेडिकल में है जो, और बीटेक करना चाहता है और बीकॉम करना चाहता है, सभी के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो अलग अलग है। ऐसे ही उस अलौकिक विद्या जो आत्म विद्या है, जो उसको प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए भी एलिजिबिलिटी है। इसलिए शास्त्र के अनुसार जो कथन है पहले वो शुरू करते हैं। भगवान भाष्यकार जी अपने ग्रंथ में अधिकारी का निरूपण करते हैं कि अधिकारी कौन है। उस पर चलते हैं। पहले श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं, फिर जो प्रयास करेंगे सरल व्याख्या की। अधिकारिणम आशास्ते फल सिद्धि विशेषतः उपाया देश कालाद्याः संत्यस्मिन् सहकारिणः। भगवान भाष्यकार जी कह रहे हैं कि अधिकारिणम आशास्ते, अधिकारी को ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति में आशा होती है। जो अधिकारी होता है वो समझता है मुझे अधिकार है, मैं अधिकारी हूँ, मुझे ये चीज़ वस्तु चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं योग्य हूँ, मुझ में वो योग्यता है जैसा जैसा उन्होंने कहा है। लौकिक विद्या पाने के लिए, मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए, एक अगर MBBS करना चाहता है उसके लिए कहा गया है, एलिजिबिलिटी कही गई कि ये बायो केमिस्ट्री जो ये मेडिकल सब्जेक्ट हैं उसमें इतने इतने अंक प्राप्त करने अनिवार्य हैं, प्लस उनका जो एक स्टेट लेवल पर और इंटरनेशनल जो पूरे इंडिया में जो एक एलिजिबल है एग्ज़ाम देना मेडिकल के लिए, उसमें भी वो उत्तीर्ण होना आवश्यक है। वो ये अधिकारी के लिए कि जो मेडिकल में जाना। ऐसे ही अगर आत्म तत्व को जानने का अगर अधिकारी है तो उसके अधिकारी होने में क्या क्या प्रूफ होते हैं, वो प्रूफ होते हैं, वो आगे कहेंगे। कहते हैं अधिकारी को ही आशा होती है कि मुझे लक्ष्य की प्राप्ति होगी। फल सिद्धि विशेषता, विशेष करके उस फल की सिद्धि के लिए कहा गया है कि उस अधिकारी को ही होती है। ये हम नहीं कह रहे, शास्त्रकार कह रहे हैं। फल सिद्धि विशेषता है, फल की सिद्धि अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति, अर्थात आत्म तत्व की प्राप्ति उसी को विशेषकर होती है जो अधिकारी है। और उपाया देश कालाद्यः, और उपाय जो साथ साथ आप उपाय करेंगे उसमें क्या है? देश का भी सहयोग है। देश क्या है?
अगर वातावरण ही सही नहीं है तो वो अधिकारी भी वो काम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि देश अर्थात वो स्थिति भी होनी चाहिए, वो जो स्थान है जहाँ, और काल समय भी होना चाहिए। जो समय ही नहीं होगा तो वो क्या उपाय करेगा। इसलिए कहा है देश काल आदि ये उपाय, ये सभी सहकारी सहयोगी होते हैं, सहकारी सहयोगी और एडिशनल उसका सहयोग देने वाले होते हैं। जिस प्रकार उचित समय हो, उचित देश हो और उचित उपाय भी हो। उपाय सही नहीं हो, देश सही हो, फिर भी नहीं होगा। समय सही हो, उपाय सही ना हो, देश सही ना हो तो भी नहीं होगा। इसलिए इसलिए पूर्व में अर्थात पहले गुरुकुल में जाने की प्रथा थी। क्या थी कि गुरुकुल में जाए, इस उम्र में उसको भेजा जाए यज्ञोपीत जो संस्कार होने पर। क्यों? क्योंकि भगवान का भजन करने के लिए, यज्ञ तप आदि करने के लिए प्रथम जो यज्ञोपवीत होना अनिवार्य है। क्योंकि वही अधिकारी प्रथम वो होगा, उसके बाद आगे आगे अधिकारी है। जैसे जैसे क्लास वो क्लियर करता जाएगा, आगे आगे क्लास के लिए उसको अधिकार मिलता जाएगा। इसलिए वो गुरुकुल में जाकर, वहाँ वो देश भी सही है क्योंकि वातावरण ऐसे बना होता है, काल भी होता है कि इतने समय तक हम ये अध्ययन करेंगे, इतने समय ये अध्ययन करेंगे, इतने समय ये अध्ययन करेंगे, ये निश्चित समय है, करना ही करना है अध्ययन। देश भी हो गया, काल भी हो गया। उपाय तो गुरुमुख से जब हम श्रवण करेंगे तो उपाय तो होते ही रहेंगे। इसलिए कहा है अधिकारिणम आशास्ते फल सिद्धि विशेषतः उपाया देश कालाद्य। ये सभी आदि आदि और भी ले सकते हैं आप। अब आगे कहा गया, और ये इस साधन चतुष्टय संपन्न की प्राप्ति के पूर्व में ये कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि जिज्ञासु आत्मवस्तुनः अतो विचारः कर्तव्यो। इसलिए आत्मचिंतन अतो अगला श्लोक है, अतो विचारः कर्तव्यो जिज्ञासुर आत्मवस्तुनः समासाद्यः दया सिंधुम गुरुम ब्रह्म विदुत्तमम है। अतो विचार अस्मात्, इसलिए जब आपके पास ये सारे आ गए हैं, आप अधिकारी समझते हो अपने आप को, और आप देश में भी हो, काल में भी समय समझते हो, और उपाय भी आप कर रहे हो, फिर तो विचार तो करना बनता है। किसका? आत्म तत्व का विचार कर्तव्य हो, करना चाहिए। और जिज्ञासु आत्मवस्तुनः है, किसके लिए? किसके लिए? वो जिज्ञासु के लिए, दूसरे के लिए नहीं कहा गया, जिसको जिज्ञासा होगी। और आत्म वस्तु अर्थात आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए समासाद्य दया सिंधुम, फिर दया के सिंधु जो हैं, अर्थात वो दया के ही दया सब पर करने वाले ऐसे गुरु, ऐसे करुणा के सागर, ऐसे गुरु के पास उनकी शरण में फिर जाए। विदुत्तमम, जो गुरु जो ज्ञानी भी है और अनुभवी भी है। भगवान भी कह रहे ज्ञानी न है तत्वदर्शी न है, ब्रह्म विदुत्तमम, जो ब्रह्म का ज्ञाता भी है और उसको अनुभव भी है। क्योंकि जिसको अनुभव होगा वो प्रश्नों के उत्तर उसके अनुरूप देकर आपकी शंका का समाधान करेगा। फिर आगे कहा है मेधावी होना चाहिए, वो पुरुष मेधावी होना चाहिए। विद्वान अर्थात उन्होंने पहले कुछ श्रवण तो किया है ना, तभी तो उसका चित्त इस ओर आया है कि मैं आत्म तत्व को जानूं। क्योंकि पहले कर्म करते हुए जो निष्काम कर्म करते हुए ईश्वर के अर्पण करते हुए अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उसके मन में ही ये जिज्ञासा होगी कि मैं आत्म तत्व को जानूं। तो उसने पहले जो शास्त्रों का अध्ययन किया है, पुराणों का श्रवण किया है, उससे वो उसको ही विद्वान कह दिया। क्यों विद्वान कह दिया? जिस प्रकार एक मेडिकल कॉलेज में एक बच्चा दाखिला लेता है, अभी तो +2 है और मेडिकल सब्जेक्ट क्लियर करके गया है, एंट्री हो गया, एडमिशन हो गया, दाखिला हो गया है, पहली छुट्टी में जब वापस घर पे आता है तो सभी उसको डॉक्टर बुलाते हैं। अभी डॉक्टरी किया नहीं, पहले कहते डॉक्टर साहब आइए आइए। क्यों? क्योंकि वो जब गया है एडमिशन लेने, वो उत्तीर्ण होकर ही आएगा। ऐसे ही कहा जो इस लाइन में आया है तो एक ना एक दिन वो पूर्ण करेगा, इसलिए पहले ही विद्वान कह दिया भगवान भाष्यकार जी ने उसको
क्योंकि जो इस लाइन में गया है, भगवान भी कह रहे हैं, जो मेरी ओर एक कदम बढ़ाता है तो उसका कदम फिर पीछे नहीं जाता, वो मेरे को प्राप्त करेगा ही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अर्थात इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में तो अगले जन्म में भी। ऐसा क्यों कह दिया? क्योंकि हम जानते नहीं कि हमारे अंतःकरण में कौन से ज्ञान की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति में प्रतिबंध पाप है, हम नहीं जानते, ईश्वर जानता है। इसलिए तुलसीदास जी भी कहते हैं, श्री रामचरितमानस में आया है, जेहि जेहि जोनि कर्म बस भरमहि। जिस जिस भी कारण हम, कर्मों के कारण हम जिस जिस भी जोनि में जाएं, जेहि जेहि जोनि कर्म बस भरमहि, तेहि तेहि दीश देव ये हमहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, होए नात ये और निबाहु। हे के परमात्मा, हम कर्म के वश होकर किसी भी योनि में जाएं, हमें ये आशीर्वाद दीजिए कि हम आपकी सेवा करें, आपका चिंतन करें, ऐसा आशीर्वाद हमको दीजिए। किसी भी योनि में जाएं, आपका चिंतन ना हमें विस्मरण, भूले कभी ना, हम आपके चिंतन में ही लगे रहें। होए नात ये और निभा, आप स्वामी हो, हम आपकी सेवा में हाजिर हो रहें, आपकी सेवा करते रहें, पूजा पाठ करते रहें, भजन करते रहें, आपका हम सेवक बने, आप हमारे स्वामी बनो, ऐसा भाव मन में बना रहे किसी भी योनि में जाएं। और ऐसा भाव होने पर ये निभा भी हो जाए कि मैं अगर सेवक हूँ तो सेवा जैसे ही करूँ, आप स्वामी हो तो आप भी स्वामी जैसे ही व्यवहार करना प्रभु। क्यों? क्योंकि स्वामी सदा ही दया करता है सेवक पर। यदि होए नात ये और निबाहु, निभा भी हो जाए, परस्पर द्वेष नहीं, ऐसे जैसे आया है ना कि हम परस्पर द्वेष ना करें, माँ विद्विषावहे, वो मंगलाचरण में आता है ना मंत्र, सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। हम परस में द्वेष ना करें। आगे क्या कहते हैं, विवेकिनो विरक्तस्य शमादि गुणशालिना, उसका स्वभाव होना चाहिए गुण, ये ऐसे गुण हैं जो गुण स्वभाव में आ जाएं उसके, अनायास ही, ऐसे जैसे स्वभाव होता है ना किसी का, कुछ भी ऐसे बोल देना, उसका स्वभाव हो, बस शालीनता से हर कार्य, शालीनता से व्यवहार, शालीनता से बोलना, शालीनता से शब्दों का उच्चारण करना। और ये आगे कहता है, ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता, ब्रह्म की जिज्ञासा जिसको है उसकी योग्यता ये होनी चाहिए, ऐसा मत है, ऐसा विचार है। आगे साधन चतुष्टय अब कह रहे हैं, अब कहते हैं क्या है, पहले श्लोक उच्चारण करते हैं। साधन चतुष्टय क्या है और क्यों है, ये तो कह दिया भी, अधिकारी होना चाहिए, उसके जो अधिकारी है उसके लिए साधन चतुष्टय संपन्नता होनी अनिवार्य है। ये होना ही चाहिए, ये ऐसा समझिए, होना ही चाहिए। क्या? साधन चतुष्टय संपन्नता। किसके में? जो आत्म तत्व को जानना चाहता है, इस भव सागर से पार होना चाहता है, मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है, सभी दुखों से छुटकारा चाहता है, उसके लिए ये जरूरी है। उच्चारण करते हैं पहले, साधन अन्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः येषु तस्वेव सन्निष्ठा यदभावेन सिद्ध्यति। अब भाष्यकार जी कह रहे हैं, साधन अन्यत्र चत्वारि। अब जो कहा है ये देखिए, इस वेदांत के जिज्ञासु के लिए ये चार साधन जरूर हृदय में उनको होने, उनके लिए होने चाहिए, उनके स्वभाव में होने चाहिए, उनकी बुद्धि में होने चाहिए, क्योंकि सभी जो गुण हैं तो वो बुद्धि के ही गुण हैं। साधन अन्यत्र चत्वारि, ये चार कहे गए हैं, कथितानि कहे गए हैं, मनीषी भी विचारकों ने कहे हैं, ऋषियों ने कहे हैं। येषु, येषु ये जो चार हैं, सस्वेव, ये होने ही चाहिए,
सस्वेव सन्निष्ठा। सत आत्मा को जानने के लिए ये होने ही चाहिए। यद अभावे ना सिद्धति, अगर इनका अभाव है तो वो आत्म तत्व को नहीं जान सकता। अब आगे क्या कहते हैं, ये इसका आगे वर्णन स्वयं भाष्यकार जी कह रहे हैं कि ये चार साधन तो कह दिए, साधन है क्या। अब आगे कहते हैं, आदौ नित्य अनित्य वस्तु विवेक परिगण्यते, इहामूत्र फल भोग विरागस्तदंतरम, शमादि षटक संपत्तिर्मुमुक्षुत्वम इति स्फुटम। कहते हैं आदौ सबसे पहले, नित्य और अनित्य, जो नित्य क्या है, अनित्य क्या है, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, ऐसी वस्तु विवेक है। इस विवेक को ये कहा गया, विवेक कहा गया, विवेक परिगण्यते, उसको विवेक कहा गया है। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, अनात्मा क्या है, आत्मा क्या है, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, ऐसे ज्ञान को विवेक कहा गया है। ऐसे विचार जो परिपक्व हैं उसको विवेक कहा गया है। अब आगे क्या है, यहाँ उमत्र फल भोग विराग तदंतरम, और इसके बाद किसके बाद, विवेक के बाद, इहा मूत्र, इस लोक में और परलोक में, फल भोग, इहा फल और ओ, परलोक के फल की इच्छा ना हो और इस लोक में कर्म किए हुए फलों की इच्छा ना हो, इसको कहा गया है वैराग्य। पहले विवेक कहा गया है, सत्य और असत्य है, मिथ्या और सत्य और अनात्मा और आत्मा, इसका विवेक, इसको विचार में परिपक्व अवस्था को विवेक कहा गया है। और इस लोक के परलोक के फलों में भोग ना हो, इच्छा ना हो, फल की इच्छा ना हो, उसको वैराग्य कहा गया है। आगे कहते शम आदि षटक संपत्ति, और षट संपत्ति आगे कहेंगे। यहाँ संक्षेप में कहा है कि साधन चार क्या हैं, विवेक वैराग्य कह दिया, अब षट संपत्ति कह रहे हैं। और चौथा जो मुमुक्षुता है, षटक शम आदि षट संपत्ति, शम आदि अर्थात जिसमें शम पहले है, उसके बाद दम है, फिर उपरति है, फिर तितीक्षा आदि जो कहेंगे, उसमें पहले शम है। ऐसे जिसमें शम पहले है, ऐसा षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्वम, मोक्ष की इच्छा, ये स्पष्ट कही गई है। ये 6 दैवी संपदा कही गई है। आगे क्या कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्यम इति एवं रूपो विनिश्चय, सोयम नित्य नित्य वस्तु विवेक है समुदाहृत। अब उनको और स्पष्टता से कहते हैं, पहले संक्षेप में कह दिया है विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षु क्या है। अब उस विवेक अब विवेक को थोड़ा सा और विस्तार से कह रहे हैं कि जो श्रोता है उसके मन में जो जो विचार उठ रहे हैं, वो विचार उठते जानते हैं भाष्यकार जी, इसलिए उनको पहले संक्षेप में कहकर फिर जो उनके मन में आता है कि ये है क्या है, विवेक है क्या, किसे कहते हैं, उसको और स्पष्ट रूप से समझाने के लिए भाष्यकार स्वयं कह रहे हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, आत्मा सत्य है, ये देह मिथ्या है। ऐसे इत्येवं रूप, इस प्रकार का जो परिपक्व निश्चय जो है उसको विवेक कहते हैं। सो अयम, उसको ये नित्य अनित्य वस्तु विवेक, उसको जो ऐसा निश्चय कर लेता है उसको विवेक समुदारतः, उसको विवेक कहा गया है। आगे कहते हैं तद वैराग्यम जुगुप्सा या दर्शन श्रवण आदि भी देह आदि ब्रह्म प्रियंते ही अनित्य भोग वस्तुनि। आगे क्या कह रहे हैं, तद वैराग्यम, और उसके बाद क्या वैराग्य है, जुगुप्सा या दर्शन श्रवण आदि भी, अर्थात जो विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो 5 विषय हैं, इन 5 विषयों में जुगुप्सा मतलब एक इच्छा ना रहे उसको प्राप्त करने में। नहीं मुझे ये देखना ही है, नहीं मुझे ये सुनना ही है, नहीं मुझे ये खाना ही है, मुझे और नहीं कुछ खाना, अच्छा अच्छा सूंघना है, ये सभी पदार्थ जो है विषय भोग के, इससे
मन में भी वो चिंतन ना आए कि मुझे नहीं चाहिए, उसके प्रति ऐसा ना हो कि यार अगर मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, अगर ये देख लेता तो बहुत अच्छा होता। ऐसे विचार को कहते हैं दीनहीन नहीं होना, उसको वैराग्य कहा है। और किस कहाँ तक कहा है? देह आदि ब्रह्म पर्यंतम, इस देह से लेकर ब्रह्मलोक तक जो अनित्य सभी वस्तुएं हैं भोग की, वो अनित्य हैं। सभी पदार्थ अनित्य हैं, ऐसी निश्चय को, ऐसी भावना को, ऐसे परिपक्व विचार को वैराग्य कहा है। और इसको और क्या कहते हैं? आगे शमदम, आगे शमदम के लिए कहते हैं विरज्यये विषय व्रातः दोष दृष्टया मुहुर्मुहु स्वलक्ष्य नियत अवस्था मनसः शमयुच्यते। विरज्यये त्याग दो, विषय किसको त्याग दो? विषय व्राता, विषय समूह को, जो पहले कहे गए हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषय हैं, उनको त्याग, उनको नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? कैसे नहीं देखना? दोष दृष्टया मुहुर्मुहु, उसमें दोष दृष्टि देखनी है। दोष दृष्टि क्या देखनी है? अगर खाने का ज़्यादा मन करता है, खाएंगे तो पेट खराब होगा, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ऐसे ही कई बार होता है, आपने देखा है, ज़्यादातर देखने थे, जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं, बाहर दृश्य देखते हैं चलती ट्रेन में, तो हमारी आंखें दुखने लग जाती हैं वो देखते 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 देखते। मतलब हर चीज़ में दोष देखना, दोष देखना, जन्म में भी दोष देखना कितना कष्ट होता है, फिर आगे बुढ़ापे में भी दोष देखना। भगवान भी कह रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, इन सभी में दोष देखते रहने से उससे में वैराग्य भी होता है, और इंद्रियों को कंट्रोल करने में, मन को उनसे हटाने में सुगमता होती है। इसलिए कहते बार बार उनमें दोष देखो। स्वलक्ष्य, क्योंकि लक्ष्य तो इसको क्यों हटाना है, विवेक क्यों करना है, वैराग्य क्यों करना है? हमने जो ये सारा प्रकरण श्रवण कर रहे हैं, क्यों करना है? स्वलक्ष्य, अपने लक्ष्य की प्राप्ति। कौन सी लक्ष्य? आत्म तत्व को जानने का, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, इस भव सागर से पार होने के लिए। पुनः पुनः हम इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना चाहते। नियत अवस्था मनसा शम उच्यते, विषय समूह से जब विरक्त हो जाए, इस विषय समूह जो कहा है शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि, इस चित्त को अपने लक्ष्य में टकाने को शम कहते हैं। ऐसे ही संक्षेप में कहते चलते हैं, ऐसे ही विषयों में जो है ना, विषय जैसे चक्षु देखती है, नासिका सूंघती है, कर्ण श्रवण करते हैं, इस सभी को अपने अपने विषयों से हटाकर, सभी को अपने अपने विषयों से हटाकर उसको अपने अपने स्थान में रहने देने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, बार बार अभ्यास करते रहना चाहिए। भगवान भी कहते अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, उस मन को भी निरोध कर सकते हो, इंद्रियों को भी निरोध कर सकते हो, बार बार अभ्यास करने से, वैराग्य की प्राप्ति से, उनमें दोष दृष्टि देखते हुए। आगे कहते सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, क्या कहते हैं? तितिक्षा को कहने चले हैं। चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते, शम दम श्रद्धा तीसरी, आगे समाधान उपराम सभी कहेंगे। सहनम सर्व दुखा नाम, जो सभी दुख क्या है, ये देह के प्रति जो दुख आता है उसको प्रयास करना चाहिए सहने का। जब देखा वह नहीं सहा जाता तो उसका उपचार भी करना चाहिए। सहने का ये अर्थ नहीं है कि हाय हाय करता रहे, उसका रोग बढ़ता रहे तो और ज़्यादा कष्ट होगा। इसलिए सहनम का अर्थ है कि जो विषयों के प्रति हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा लगाव है कि हम यही खाएं, यही देखें, यही सुने, यही करें, मतलब अपने सभी विचारों को कंट्रोल करते उस ईश्वर में लगाना है। ईश्वर में लगाने के लिए देह का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। देह सही है, इसीलिए कहा युक्त आहार विहार, सही खाना, सही व्यवहार करना, इसलिए शांत चित्त होगा। तो शांत चित्त से देह सही है तभी तो हम ध्यान भी कर सकेंगे। इसका मतलब ये नहीं है बुखार है तो उसे होने दो,
प्रयास करो, अगर अपने आप हट जाता है ठीक है, एक दो दिन देखा, नहीं तो फिर उपचार तो करना चाहिए, कहीं बढ़ ना जाए। ये कहते हैं सहनम सर्व दुखा नाम अप्रतिकार पूर्वकम, मतलब उसका प्रतिकार होता है, उसको रोक देना। यार कोई उपचार करो फटाफट, थोड़ा सा कष्ट आया फटाफट उपचार करो, इसको रोकने के लिए कह रहे हैं। चिंता विलाप, चिंता नहीं करनी, चिंता विलाप रहितम, चिंता नहीं करनी हाय क्या हो गया, कोई नहीं, ईश्वर ने दिया, प्रारब्धवश हो गया, ठीक भी वही करेंगे जिसने दिया है कष्ट, वो ठीक भी करेगा, वो उपचार भी करेगा। ऐसे ही को कहा गया तितीक्षा निगद्यते, इसको तितीक्षा कहा गया है। आगे शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यवधारणम, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यवधारणम सा श्रद्धा कथिता सद्भिर्ययः वस्तु उपलभ्यते। शास्त्र में, गुरुवाक्य में ऐसी सत्य बुद्धि हो, श्रद्धा हो, उसमें भगवान भी कह रहे हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसको श्रद्धा होगी किसमें, गुरु के वाक्य में, शास्त्र के वाक्य में श्रद्धा होगी, उसी को इस आत्म तत्व की उपलब्धि होगी। ये तो आगे सर्वदा स्थापनम बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा तत्समाधानम इति युक्तम नातु चितस्य लालनम। आगे समाधान की बात करें, समाधान किसे कहते हैं। सर्वदा स्थापनम बुद्धि, अपनी बुद्धि को सदा उसी आत्म तत्व में लगाओ, शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा, सदा मतलब जब भी आपके पास समय मिले बस आत्म तत्व में अपने चित्त को लगाओ। तत्समाधानम इति युक्तम, मतलब सम्यक प्रकार से विषयों से हटाते हुए अपने ध्यान में बैठते हुए अपने बुद्धि को, अपने मन को, अपने चित्त उस आत्म तत्व में लगाइए। समाधानम इति उक्तम, इसको समाधान कहा गया है। ना के आगे क्या कहते हैं, ना तो चित्तस्य लालनम, उसका ये ना समझो उसको लगाएगा, इसी को समाधान कहा गया है। इसको समाधान नहीं कहते हैं। मन कहता है ये खा लूँ तो वहाँ खा लिया, मन कहता है मैं वहाँ जाऊँ वहाँ चले गए, मन कहता है आज मैं सो जाऊँ तो सो गए, मन कहता है तो मैं वो वो कर लूँ, मैं वो खा लूँ, मैं वो देख लूँ। तो इसको कहा है ना तो चित्तस्य लालनम, मतलब चित्त को ही लालन पालन में ना लगे रहो, मन के लालन पालन में ही ना लगे रहो, उसको रोकने को, ब्रह्म में लगाने को, अपने चित्त को उस आत्म तत्व में लगाने को, बुद्धि को आत्म तत्व में लगाने को समाधान कहा गया है। अब आगे कहते हैं मुमुक्षुता किसे कहते हैं। अहंकार आदि देहांत बंधान अज्ञान कल्पितान स्वस्वरूप अवबोधेन मोक्तुम इच्छा मुमुक्षुता। अहंकार से लेकर इस देह पर्यंत, अहंकारादि देयांत बंधान अज्ञान कल्पितान, कि ये अज्ञान से बंधन कल्पित है, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण इस देह से अहंकार तक, अहंकार से देह तक। अहंकार क्या है, जैसे ये अन्नमय कोश है, फिर प्राणमय कोश है, आगे कहेंगे अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है। जो पहला है वो अहंकार आता है कि मैं ये देह के साथ जुड़ने को, अहंकार जो प्रथम पहला आता है, जो पहले 5 क्लेश में कहा गया है अविद्या अस्मिता, ये पहली अस्मिता अहंकार को ही कहते हैं। उस अहंकार को लेकर इस देह तक, इस सभी से दूर हटाने के लिए, उस आत्म तत्व को जानने के लिए, ये जो जितने भी कहे गए हैं ये सभी अज्ञान के कार्य हैं। अज्ञान प्रथम, उसके बाद अस्मिता आ गया, फिर राग द्वेष आदि, फिर इस देह से के प्रति, इसलिए कहा अहंकार से लेकर इस देह तक जितना भी है, इसको उस आत्म तत्व के ज्ञान द्वारा इस अज्ञान का नाश करना है। इसको मुमुक्षुता कहा गया है। तो यहीं विश्राम देते हैं, पुनः भेंट करेंगे। अगर आपको कोई शंका हो तो आप निसंकोच कहिए। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं, पुनः भेंट होगी। धन्यवाद।